भारतीय संविधान, इसको पढ़ते हुए जो एक सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है वो है इसके जरूरी आर्टिकल्स को याद रखना। तो आज इसी मुश्किल को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ये काम वाकई में बहुत बड़ा लगता है। 400 से ज्यादा आर्टिकल्स, आखिर इन्हें याद करना शुरू करें भी तो कहां से करें? ये एक बहुत बड़ी उलझन है। तो इसका जवाब रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये है कुछ मजेदार कोड्स की एक सीरीज। चलिए आज इन्हीं शक्तिशाली शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से संविधान के आर्टिकल्स को अनलॉक करते हैं। तो शुरुआत करते हैं संविधान के दिल से, यानी हमारे 6 मौलिक अधिकारों से। अब स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 542421, ये बस एक नंबर नहीं है। यही वो चाबी है जिससे हमारे सारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स क्लासिफाई हो जाते हैं। देखिए ये कोड काम कैसे करता है। 5 मतलब समानता के अधिकार के लिए 5 आर्टिकल्स, 4 मतलब स्वतंत्रता के लिए 4 आर्टिकल्स, 2 मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए 2, और इसी तरह आगे भी। ये वाला तो बहुत मजेदार है। आर्टिकल 17 को याद रखने के लिए बस इतना सोचिए, 17 पर खतरा। और खतरा किस चीज से? अस्पृश्यता यानी छुआछूत के दंडनीय अपराध से। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की रिट्स का आर्टिकल है 32, है ना। यहां एक छोटा सा नंबर गेम खेलना है। 2 को 2 बार लिखिए और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। हो गया 6, बन गया 226, जो कि हाई कोर्ट के रिट्स का आर्टिकल है। चलिए अब आते हैं एक सुपर ट्रिक पर। इसे आप मास्टर की भी कह सकते हैं। ये केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े आर्टिकल्स को एक झटके में कनेक्ट कर देगी। वो नंबर है +89। बस इसे याद रखना है। ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जैसे प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का आर्टिकल है 78, इसमें 89 जोड़ दीजिए और क्या मिला? आर्टिकल 167, जो कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। है ना कमाल? और यह सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। यही फॉर्मूला अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पर भी बिल्कुल सटीक काम करता है। और एक और उदाहरण देखिए, विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति का आर्टिकल 111। इसमें 89 जोड़ते ही मिलता है आर्टिकल 200, जो राज्यपाल की सहमति से जुड़ा है। मतलब एक नियम और दर्जनों आर्टिकल्स याद। अच्छा, अब जरा देश के सबसे बड़े पदों यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स से जुड़े आर्टिकल्स को डिकोड करते हैं। यह बहुत आसान है। भारत के राष्ट्रपति का आर्टिकल है 52। ठीक, अब इसके दोनों डिजिट्स यानी 5 और 2 में एक एक जोड़ दीजिए। 5 बन गया 6 और 2 बन गया 3, मिलकर हो गया 63, जो कि उपराष्ट्रपति का आर्टिकल है। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस की शक्तियों के लिए तो बस एक गिनती याद रखनी है। राष्ट्रपति के लिए 1 2 3। अब राज्यपाल के लिए बस पहले 2 नंबरों को पलट दीजिए, 2 1 3। हो गया याद। और मजे की बात देखिए, इन दोनों ऑर्डिनेंस वाले आर्टिकल्स में बस एक नंबर जोड़ दीजिए। 123 में एक जोड़ा तो मिला 124, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल। और 213 में एक जोड़ा तो मिला 214, हाई कोर्ट का आर्टिकल। चलिए अब 2 और बहुत मजबूत न्यूमेरिकल रूल्स देखते हैं। ये इमरजेंसी और फाइनेंस से जुड़े प्रावधानों को चुटकियों में याद करा देंगे। इमरजेंसी के लिए तो बस 4 का पहाड़ा जैसा है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी शुरू होती है 352 से। इसमें 4 जोड़िए, पहुंच गए 356 पर, जो है स्टेट इमरजेंसी। फिर से 4 जोड़िए और आ गया 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब पैसों से जुड़े मामलों के लिए एक जादुई नंबर है +90। केंद्र के बजट का आर्टिकल है 112। इसमें 90 जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा राज्य के बजट का आर्टिकल 202। ये अप्रोप्रिएशन और फाइनेंशियल बिल्स पर भी काम करता है। और अब आखिर में कुछ अलग थलग लेकिन बहुत जरूरी आर्टिकल्स के लिए कुछ मजेदार शब्द आधारित ट्रिक्स देखते हैं। ये तरकीबें बातों को और यादगार बना देती हैं। जैसे आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें तो नंबर ही यूनिफॉर्म है, 4 और 4। या फिर आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। इसे ऐसे सोचें जैसे 2 देशों में शांति के लिए 51 रुपए का शगुन दिया जा रहा है। ये छोटी छोटी बातें याद रखने में बहुत मदद करती हैं। तो कुल मिलाके ये एक पूरा टूल किट है। इस स्लाइड को एक चीट शीट की तरह समझिए, जिसमें वो सारे मेन कोड्स हैं जिन पर हमने अभी बात की। ये ट्रिक्स एक पहाड़ जैसे काम को एक मजेदार पहेली बना देती हैं। अब चुनौती रट्टा मारने की नहीं है, बल्कि सही कोड इस्तेमाल करने की है। तो अब जब ये सारे कोड्स पता चल गए हैं, तो संविधान का कौन सा हिस्सा सबसे पहले अनलॉक करने का